एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है। 4000 से ज्यादा कंफर्म एक्सोप्लैनेट्स और हजारों और कैंडिडेट्स के साथ इन ग्रहों की विविधता अद्भुत है। एक्सोप्लैनेट्स के बच देखी जाने वाली फिजिकल और ऑर्बिटल विशेषताओं की विशाल श्रृंखला इन दूर की दुनिया को आकार देने में प्रकृति की रचनात्मकता को उजागर करती है। इन असंख्य ग्रहों में से कई अपने असाधारण गुणों और अत्यधिक वातावरण के लिए बाहर खड़े हैं। हॉट जुपिटर गैस से बने विशालकाय ग्रह हैं जो आकार में बृहस्पति के समान या उससे बड़े होते हैं, लेकिन अपने तारे के बहुत करीब परिक्रमा करते हैं, अक्सर 0.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के भीतर। इन ग्रहों की परिक्रमा अवधि कुछ दिनों जितनी कम हो सकती है। अपने सितारों से उनकी निकटता के परिणाम स्वरूप अत्यधिक तापमान होता है, जो अक्सर 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अगर विशिष्ट उदाहरणों की बात करें तो वॉस्प 12b सबसे गर्म झात ग्रहों में से एक है, जिसका तापमान लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस है। अपने मेजबान तारे से इसकी निकटता ज्वारीय बलों टाइडल फोर्सेस के कारण इसे अंडे के आकार में फैला हुआ है और यह धीरे धीरे अपने तारे द्वारा निगला जा रहा है। एक अन्य उदाहरण HD 189733b अपने गहरे नीले रंग के लिए जाना जाता है और अत्यधिक मौसम के अधीन है। हवा की गति 8700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती है और संभवतः पिघले हुए कांच की बारिश बगल में होती है। सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट हैं जिनका द्रव्यमान पृथ्वी से तो अधिक है, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून जैसे बर्फ के विशालकाय ग्रहों आइस जायंट्स से काफी कम है। इन ग्रहों में चट्टानी सतहों या घने वायुमंडल सहित विविध संरचनाएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए 55 कैंसर E अपने तारे के इतने करीब परिक्रमा करता है कि इसकी सतह का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह लावा से ढका हुआ है और इसकी संरचना में कार्बन भी अधिक मात्रा में हो सकता है। संभावित रूप से इसकी सतह के नीचे हीरे जैसी संरचना हो सकती है। एक और उल्लेखनीय सुपर अर्थ GJ 1214b, जिसे अक्सर पानी की दुनिया के रूप में जाना जाता है, ऐसा माना जाता है कि इसका वातावरण घना है और इसमें पानी की भारी मात्रा हो सकती है। इसकी सटीक प्रकृति एक रहस्य बनी हुई है, जिसमें भाप के वातावरण से लेकर समुद्री सतह तक की संभावनाएं हैं। दुष्ट ग्रह, रोग प्लैनेट्स, जिन्हें मुक्त तैरते ग्रह फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स के रूप में भी जाना जाता है, किसी भी तारे की परिक्रमा नहीं करते हैं। इसके बजाय वे किसी भी तारकीय प्रणाली से जुड़े बिना आकाशगंगा के माध्यम से बहते हैं। माना जाता है कि ये ग्रह अन्य ग्रहों की तरह प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स में बनते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण संपर्क के कारण अपने सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। एक उदाहरण CFBD SIR 2149 है, जो कुछ पहचाने गए दुष्ट ग्रहों में से एक है, जो लगभग 130 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। मूल तारे के बिना CFBD SIR 2149 जैसे दुष्ट ग्रहों में ठंडी, अंधेरी सतहें और संभावित रूप से अद्वितीय वायुमंडलीय संरचना होती है। नारकीय दुनिया, अत्यधिक वातावरण, नारकीय दुनिया। आइए जानते हैं लावा ग्रहों, लावा प्लैनेट्स के आकर्षक क्षेत्र के बारे में। इन ग्रहों को उनके मेजबान सितारों से निकटता के कारण पिघली हुई सतहों की विशेषता है। एक गोलार्ध स्थायी रूप से तारे का सामना कर सकता है, जिससे अत्यधिक तापमान अंतर होता है। उदाहरण के लिए K2141b को ही लें। इस एक्सोप्लैनेट में लावा महासागर और सुपरसोनिक हवाएं, सुपरसोनिक विंड्स हैं। रात का समय इतना ठंडा होता है कि चट्टान की भाप चट्टान की बारिश में बदल जाती है, जबकि दिन का समय इतना गर्म होता है कि मैग्मा महासागर, मैग्मा ओशन बना रहता है। अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड प्लैनेट्स पर चलते हुए इन ग्रहों की परिक्रमा अवधि एक दिन से भी कम होती है। उनकी तीव्र कक्षाएं उन्हें अपने तारों के बहुत करीब लाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र विकिरण और ज्वारीय बल टाइडल फोर्सेस उत्पन्न होते हैं। केपलर 78b, केपलर 78b केवल 8.5 घंटे में अपने तारे की परिक्रमा करता है। यह आकार में पृथ्वी के बराबर है, लेकिन लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान के संपर्क में है, जो इसे अब तक ज्ञात सबसे गर्म स्थलीय एक्सोप्लैनेट्स में से एक बनाता है।
बर्फीले और पानी की दुनिया फ्रॉस्ट लाइन के पार, बार्फीली और पानी की दुनिया। महासागरीय ग्रह ओशन प्लैनेट्स मुख्य रूप से पानी या अन्य तरल पदार्थों से बने होते हैं। इन ग्रहों में बिना किसी भूभाग के गहरे वैश्विक महासागर हो सकते हैं, जहां संभावित रूप से विदेशी समुद्री जीवन रहता है। केपलर बॉम्बीज बी, केपलर 22b अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र हैबिटेबल जोन में स्थित है में एक विशाल महासागर हो सकता है, जो इसे अलौकिक जीवन की खोज के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाता है। दूसरी ओर हमारे पास बर्फ के विशालकाय ग्रह आइस जायंट्स और ठंडी दुनिया कोल्ड वर्ल्ड्स हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट अपने सितारों से बहुत दूर हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ठंडा तापमान होता है जो विदेशी बर्फ को संरक्षित कर सकता है। OGL2 1005 BLG 390 LB सबसे ठंडे खोजे गए ग्रहों में से एक है, जिसका तापमान लगभग -210 डिग्री सेल्सियस है। इसकी संभावना है कि इसमें एक चट्टानी कोर है जो बर्फ की एक मोटी परत से घिरा हुआ है। पल्सर ग्रह, पल्सर प्लैनेट्स बचे हुए। ये ग्रह पल्सर की परिक्रमा करते हैं, जो विशाल सितारों के अवशेष हैं जो सुपरनोवा के रूप में फट गए। तीव्र विकिरण और ऊर्जावान वातावरण इन ग्रहों को जीवन के लिए असंभव स्थान बनाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण PSR B 1257+12 प्रणाली है। इस पल्सर के आसपास सबसे पहले खोजे गए एक्सोप्लैनेट पाए गए थे। ये ग्रह संभवतः सुपरनोवा विस्फोट के मलबे से बने हैं और इनमें अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण है। वायुमंडलीय विषमताएं, वायुमंडलीय विषमताएं, विदेशी संरचनाएं। कुछ गैस जायंट्स में बहुत कम घनत्व होता है, जो उन्हें फूला हुआ रूप देता है। ये ग्रह अक्सर व्यास में उससे कहीं अधिक बड़े होते हैं, जितने कि अगर उनका घनत्व बृहस्पति के समान होता। उदाहरण के लिए HATP 67b को ही लें, जो झांत सबसे कम घनत्व वाले ग्रहों में से एक है, जिसका घनत्व स्टायरोफोम के समान है। इसका बड़ा दायरा और कम द्रव्यमान बहुत विस्तारित और कमजोर वातावरण का सुझाव देता है। दूसरी ओर उच्च सतह गुरुत्वाकर्षण वाले एक्सोप्लैनेट चुनौतीपूर्ण वातावरण प्रस्तुत करते हैं। ये ग्रह आमतौर पर अधिक विशाल होते हैं और इनका घनत्व अधिक होता है। केपलर 10c, केपलर 10c, जिसे मेगा अर्थ के रूप में जाना जाता है, एक चट्टानी ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है। इसका उच्च गुरुत्वाकर्षण इसे जीवन के लिए एक कठिन वातावरण बना देगा और इसके वायुमंडल और भूविज्ञान को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। जीवन की खोज रहने योग्य क्षेत्र विसंगतियां। अपने सितारों के रहने योग्य क्षेत्र हैबिटेबल जोन के भीतर एक्सोप्लैनेट्स, जहां परिस्थितियां तरल पानी को मौजूद रहने दे सकती हैं, अलौकिक जीवन की खोज में प्रमुख लक्ष्य हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी सूर्य के सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करता है। जबकि तारकीय फ्लेयर्स के कारण इसकी रहने की क्षमता पर बहस की जाती है, इसकी निकटता इसे भविष्य की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाती है। हालांकि कुछ एक्सोप्लैनेट्स अपनी असामान्य विशेषताओं के कारण रहने की क्षमता की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ट्रैपिस्ट-1 प्रणाली में पृथ्वी के आकार के 7 ग्रह हैं, जिनमें से 3 रहने योग्य क्षेत्र में हैं। ज्वारीय लॉकिंग, टाइडल लॉकिंग के लिए निकट कक्षाएं और क्षमता अद्वितीय जलवायु और रहने की क्षमता परिदृश्य बनाती है। भविष्य की खोजें और सैद्धांतिक वर्ल्ड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और अगली पीढ़ी की जमीन आधारित वेधशालाओं जैसी तकनीक में प्रगति एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाने और उनका अध्ययन करने की हमारी क्षमता को बढ़ाएगी। ट्रांजिट फोटोमेट्री, रेडियल वेग, रेडियल वेलोसिटी और डायरेक्ट इमेजिंग जैसी तकनीकें नई और आकर्षक दुनिया का खुलासा करती रहेंगी। खगोल भौतिकीविद भौतिकी और गृह निर्माण की हमारी वर्तमान समझ के आधार पर और भी अजीब दुनिया के अस्तित्व के बारे में अनुमान लगाते हैं। कार्बन ग्रह, कार्बन प्लैनेट्स। ये काल्पनिक दुनिया कार्बन से समृद्ध हो सकती है, संभावित रूप से हीरे या ग्रेफाइट से ढकी सतहों की ओर ले जाती है। लौह ग्रह, आयरन प्लैनेट्स, जो बड़े पैमाने पर टकराव के अवशेषों से बने हैं, में ज्यादातर लोहे और निकल से बनी सतहें होंगी। निष्कर्ष, ब्रह्मांड की असीम रचनात्मकता।
एक्सोप्लैनेट्स की खोज और अध्ययन से पता चलता है कि ब्रह्मांड विविधता और विचित्रता से भरा हुआ है। गर्म बृहस्पति और दुष्ट ग्रहों से लेकर समुद्री दुनिया और सुपर अर्थ तक, एक्सोप्लैनेट्स की विविधता प्रकृति की असीम रचनात्मकता को प्रदर्शित करती है। प्रत्येक खोज ग्रह निर्माण और जीवन की क्षमता के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है, हमारी कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है और हमारी अवलोकन क्षमता में सुधार होता है, हम इन असाधारण वर्ल्डों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और रहस्य हैं। एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन न केवल ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान को गहरा करता है, बल्कि ग्रह प्रणालियों की उल्लेखनीय विविधता और जटिलता के लिए हमारी प्रशंसा को भी बढ़ाता है।